सरकार के एक्शन पर विपक्ष पस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले भाजपा ने विपक्ष के हाथ से एक और बड़ा मुद्दा छीन लिया है। पिछले 2 वर्षों से जिस चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर राजनीति चल रही थी, अब उस बोर्ड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भंग करने का बड़ा कदम उठा लिया है। विपक्ष हालांकि इस विषय को अब अपनी जीत बनाने में जुटा है, लेकिन सरकार ने समय रहते पंडा पुरोहित समाज की नाराजगी का कारण बने इस अधिनियम को वापस लेने के साथ ही विपक्ष के हमलों की धार को खत्म कर दिया है। तो इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। उससे पहले ही रिपोर्ट देखिए। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए कभी महंगाई को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, तो कभी देवस्थानम बोर्ड को लेकर पंडा पुरोहित समाज के साथ खड़ा होकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सरकार ने विपक्ष के तमाम मुद्दों को खत्म करने के लिए मानो जैसे कोई युद्ध छेड़ दिया, जिसके चलते एक के बाद एक मुद्दा विपक्ष के हाथ से दूर होता दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जहां देवस्थानम बोर्ड और पेट्रोल डीजल के दामों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे, अब उन्होंने भी अपने सुर बदल लिए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने सरकार को किसानों और देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक घेरने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। इस फैसले से लोकतंत्र की जीत हुई है। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों और उत्तराखंड में मंडा पुरोहित समाज की लड़ाई को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि सच्चाई के साथ इन मामलों को लीड किया और जीत हासिल की। पैदा किया, इशू पैदा किया। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति थे, राजनेता, जिन्होंने विरोध किया और जिन्होंने जमीन को उतर करके ट्रैक्टर रैली निकाल करके 3 दिन की विरोध को सिग्नल दिया, आगे बढ़ाया। और उत्तराखंड के अंदर हमारे विधायक ने मनोज रावत जी ने विधानसभा में विरोध करके, और उसके बाद कांग्रेस ने इसको विरोध किया पूरी पार्टी की तरफ से। इन्होंने ये बोले और पार्टी ने उसको फॉलो किया, हम लगातार विरोध करते रहे। तो ये दोनों इशू लोकतंत्र की जीत के इशू हैं, जिसमें लोकतंत्र जीता है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की इस लड़ाई को लीड देने का काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी ने किया है और राज्य के स्तर पर प्रदेश कांग्रेस ने किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष महज विरोध के लिए विरोध कर रहा है। विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस की कार्यशैली लोगों के सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि यदि सरकार अच्छे कार्य करे तो विपक्ष को उनकी पीठ थपथपानी चाहिए और उन फैसलों का स्वागत करना चाहिए। लेकिन विपक्ष हर चीज का विरोध करता है जो सही नहीं है। इसलिए नए नए मुद्दों को, जो मुद्दे हैं ही नहीं, अब विपक्ष को केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अब वो भी समझ रहे हैं कि जो हमने देवस्थानम पर फैसला लिया है या अन्य चीज़ों पर फैसला लिया है, उनको स्वागत करना चाहिए, उनको अच्छा आना चाहिए। और कोई भी काम देखिए पक्ष विपक्ष के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उनको भी कहना चाहिए कि नहीं अच्छा है, उनको तो हमें पीठ थपथपानी चाहिए। सर, तबादलों के बावजूद चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए सरकार एक के बाद एक मुद्दा विपक्ष से खींचती चली आ रही है, जिसको लेकर भले ही विपक्ष अपना तर्क दे रहा हो, लेकिन आगामी चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी, ये देखना अब दिलचस्प होगा। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए सौरभ भाटिया की रिपोर्ट। तो इसी पर खास चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता देते हैं कौन कौन से वो खास मेहमान हैं। तो बिपिन कैंथुला प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जोशी प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप तीनों का ही बहुत स्वागत इस खास चर्चा के लिए। तो सत्ता में आप है बिपिन जी, इसलिए सबसे पहला सवाल आपसे। विपक्ष ये कह रहा है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है,
इसलिए भंग किया है क्योंकि विपक्ष ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार आती है विपक्ष की तो ये बड़ा फैसला लिया जाएगा और देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा, इसलिए डर के चलते ये फैसला लिया गया है। तो असली वजह क्या है? देखिए, कोई भी डर के किसी का कोई फैसला नहीं है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई तानाशाही की सरकार नहीं है। हमारी सरकार हमारे लोगों के लिए चुनी हुई, हमारे लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के आप ये कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई डर के फैसला लिया है। जब देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था तो सरकार ने कुछ बेहतर करने के लिए बनाया था, लेकिन अगर जो पंडा और पुरोहित और हमारे लोगों को लगा इसमें कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए, सरकार ने समय समय पर उनसे बात करने की कोशिश की। और हमारी सरकार ने कहा कि अगर जो इससे सहमति नहीं बनती है तो इसको हम वापस कर लेंगे, इसको भंग कर देंगे। तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, कोई मुद्दे इनके पास बचे नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं विपक्षी दल कि ये डर के फैसला ले लिया है या सरकार झुक गई है। अपने लोगों के मध्य, अपने उत्तराखंड के तमाम लोगों के साथ अगर जो मिलकर के सरकार कोई फैसला लेती है तो इसमें किस बात का डरना। पंडा और पुरोहित हमारे ही लोग हैं, पंडा और पुरोहित हमारे ही नागरिक हैं, हमारे राज्य के रहने वाले, इसलिए आज लेकिन चुनाव किसी से प्रकार का ठीक मुद्दा पहले ये विपक्ष के फैसला पास बचा आना, नहीं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है विपिन जी। देखिए, जब तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को पर हम कोई फैसला लेंगे, और सरकार काफी समय से लंबे बातचीत कर रही थी। हमने इस पर हाई पावर कमेटी भी बनाई और हाई पावर कमेटी ने पंडा पुरोहितों और चारों धाम के पुरोहितों के साथ बैठ करके वार्ता की, कई प्रकार की वार्ताएं उनसे हुई। कई बार मुख्यमंत्री भी मिले, मुख्यमंत्री केदारनाथ भी गए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पंडा और पुरोहित देहरादून मुख्यमंत्री आवास भी आए। और हाई पावर कमेटी ने जब अपना फाइनल रिपोर्ट दे दी उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से ये पंडा और पुरोहित समाज और तमाम जो हमारे वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनसे सबसे बैठ करके विचार विमर्श करके सरकार ने फैसला लिया। ठीक है, चलिए, तो आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है सोच समझ के ही सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, चुनाव की वजह से नहीं लिया है। अमित जोशी जी, क्या ये चुनाव की वजह से लिया गया फैसला लगता है सरकार की तरफ से जो लिया गया है कि ठीक चुनाव से पहले देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है? मैडम, इस बात को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और पूरे उत्तराखंड की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि किस तरीके से देवस्थानम बोर्ड हमारे ऊपर सौंपा गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी किसके मुख्यमंत्री थे? भाजपा के थे। उनका फैसला था। पंडे पुरोहितों ने खून से पत्र लिखा राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, उसके बावजूद उनकी बात सुनी नहीं गई। तमाम आंदोलन होते रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को तो घुसने नहीं दिया वहां पे बद्रीनाथ में, है ना। उसके बाद भी आज ये बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनकी तपस्या में थोड़ा कमी रह गई। तो तपस्या में कमी केंद्रीय नेतृत्व में रहा ना कि 700 किसान मर गए, उसके बाद भी तपस्या में कमी रह गई। तो शायद देवस्थानम बोर्ड के मामले में भी थोड़ा तपस्या में कमी रह गई, लोग समझा नहीं पाए। लेकिन दुनिया इस बात को समझ रही है कि ये एक चुनावी फैसला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले दिन से इस बात को उठा रही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग होना चाहिए। और साथ साथ जो हमारे पंडे पुरोहित हैं, जो हमारे हक हकूकधारी हैं, जो बरसों से, सैकड़ों वर्षों से हमारी जो हमारी ये सभ्यता है उसका संरक्षण कर रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। आज वो दबाव सर पे आ गया, 1-2 महीने में चुनाव आ गया तो आपने दे दिया फैसला। 2 साल पहले कहाँ थे? लागू किसने किया? और उसके बाद जब पंडे पुरोहित आज मतलब इतने मजबूर हो गए कि वो आंदोलन कर रहे हैं। हमारे ब्राह्मण, हमारे जो समाज के सबसे ज्यादा एक तरीके से मान्यता पुरोहित लोग हैं, वो लोग आज आंदोलन में बैठ रहे हैं, सड़कों में बैठ रहे हैं, खून से पत्र लिख रहे हैं। तो क्या पुष्कर सिंह धामी जी को, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस कुकृत्य के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? तो मौका है, माफी मांगे। जी, तो चलिए, ये सवाल मैं विपिन जी से करूंगी, लेकिन एक कमेंट ले लूं। प्रतिमा सिंह जी भी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। प्रतिमा जी, पहले कृषि कानून वापस लिए जाते हैं तो कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस की मेहनत है। अब देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है तो कांग्रेस फिर कह रही है कि ये कांग्रेस की मेहनत है। बड़े ऐलान किए गए कि अपनी सत्ता आने पर देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है। आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ। जी प्रतिमा जी, बोलिए। जी, देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी कृत्य सरकार करती है जो जनता के हित में नहीं होते हैं, उनको बढ़ चढ़ के उठाना विपक्ष का काम होता है।
और यही हमने कृषि बिल जो कृषि कानून था उसके लिए भी किया, और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ भी हमारे जो पंडा पुरोहित हैं और जो हक हकूकदारी है उनके साथ हम संघर्षरत रहे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। और एक यही नहीं, हमने उन्हें ये भी आश्वस्त किया था कि अगर आप हमारी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है 2022 में, तो हम पहली ही मीटिंग में कैबिनेट की इसको जो है रद्द करने का काम करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। कृषि कानून आप लेके आए, आपने कहा किसानों के लिए, जब आप कानून लेके आए तो आप इसके फायदे गिना रहे थे, अब जब आप कानून वापस ले लेते हैं तो आप उसकी खामियां गिनाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है, जनता उसे समझती है। आपको ये जो समिति पुष्करधामी जी ने अभी खेली है ना, ये समिति तब गठित करनी चाहिए, 2 साल पहले करनी चाहिए थी, जब आप देवस्थानम बोर्ड लेके आ रहे थे। आपको उसमें पंडा पुरोहित और हक हकूकदारियों को शामिल करना चाहिए था और पूछना चाहिए था, क्योंकि हम आपके हित की बात करते हैं तो आपको सुनना हमारा दायित्व बनता है। जब तो उन्होंने सुनी नहीं, और 2 साल जी से हमारे पंडा पुरोहित विपिन जी, क्यों सरकार को इतना समय लग गया? 2 साल का समय ले लिया सरकार ने इस पर पुनः विचार करने के लिए। देखिए, देश के अंदर 1983 को कौन भूल सकता है? देश के अंदर जब पत्रकारों ने इनकी सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो इंदिरा गांधी ने पत्रकारों को जेल डाल दिया। विपक्षी नेताओं ने कुछ बोला, विपक्षी दलों ने कुछ बोला तो उनके नेताओं को जेल में डाल दिया। तो इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं। हमको समय भी याद है जब समय तो लगा है, देखिए बीच में मत बोलिए, समय तो लगा है विपिन जी, आपको मानना पड़ेगा। इतना समय पुनः विचार करने में लग गया। एक मिनट प्रतिमा जी, अमित जी, एक मिनट प्रतिमा जी, अमित जी, एक मिनट, मैं आप ही दोनों का सवाल उनसे पूछ रही हूँ, इसलिए 1 मिनट सुनने दीजिए। जी विपिन जी, इनको वक्त तो लगा है, ये मानना पड़ेगा सरकार को। अगर सरकार को पूरा यकीन था कि ये फैसला जो है हित में है, तो फिर वापस क्यों लिया गया? देखिए सुनिए, कृषि बिल के बारे में ये कहती है, कृषि बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम नहीं समझा पाए कुछ किसानों को, और हमारे पहाड़ में कहावत है कि अरे भैया बैठ जाओ भैया, आम आदमी पार्टी नंदा देवी को कूड़े का पर्वत कहने वाले बैठ जाओ नीचे। अरे नंदा देवी को कूड़े का पर्वत कहने वाले नीचे बैठो। और आपके जो मुख्यमंत्री के दावेदार है वो तो कहते हैं कि फिर सब पॉलिटिकल स्टंट है। अमित जी, आपको जवाब सवाल करना है सिर्फ कि जवाब सुनना है? अमित जी आप इन्हें चुप तो कराइए जी, आप बोलिए विपिन जी, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, देखिए मैंने बीच में किसी के नहीं बोला, मैंने हाँ जी, आप बोलिए। मर्यादा अगर जो अमर्यादित करेंगे तो फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं, ठीक है विपिन जी, मुद्दे पे आइए। है ना, मैंने इनकी बात सुनी, इनको भी बात सुनी चाहिए। देखिए मैंने कहा ना कि उस समय को कौन भूल सकता है, कौन तानाशाही सरकार थी, किसने तानाशाही की देश के अंदर सब लोग जानते हैं, और कौन झूठ बोलता है कौन झूठ नहीं बोलता है सब लोग जानते हैं। इसलिए आज आप देश की इतनी बड़ी पार्टी थी, आज आप देश के कितने राज्यों में इसका आत्मचिंतन, आपसे सीधा सवाल विपिन जी ये पूछा गया है कि आखिर इतना समय क्यों लग गया सरकार को? पहले कृषि कानून वापस लेने में इतना समय लग गया, और जब चुनाव नजदीक है तो एक के बाद एक फैसले वापस लिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम कुछ लोगों को समझाने में, किसानों को समझाने में, तो देवस्थानम बोर्ड की क्या महत्वता है, क्या इसके फायदे हैं, इसको भी समझाने में विफल रहे हैं। देखिए जन भावनाओं को अगर जो हम दरकिनार नहीं करने वाली सरकार है, हम जन भावना को दरकिनार नहीं करते। जनता ने कहा, किसानों ने कहा कि भाई इसको, तो फिर जन भावनाओं की सहमति से ही फिर वो चीजें आगे बढ़नी चाहिए थी ना विपिन जी। वापस ले लिया। अरे एक बात सुनिए, जनसंख्या ये लोग लेकर के आए कई कानून का, कितना इन्होंने कानून को। चलिए प्रतिमा जी कुछ बोलना चाह रही हैं आपकी इस बात पर? जी प्रतिमा जी, कितना बहुत मुस्कुरा रही हैं आप। गंगा को रुकिए विपिन जी, एक मिनट बोलिए प्रतिमा जी। देखिए, आप किसी को समझाने के लिए, आप किसी को समझाने की स्थिति में तभी होते हैं उन्नति जी, जब आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही हो, तभी आप समझाने की स्थिति में होते हैं। मैं इस देश में ऐसा कुछ किसी पे नहीं थोप सकती हूँ जो उसके हित में नहीं हो, वो क्यों मानेगा? इसीलिए मोदी जी समझाने की स्थिति में नहीं रहे। और दूसरी बात समझिए, आप हिमाचल प्रदेश के बाई इलेक्शन हार गए, मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन हार गए, वेस्ट बंगाल में आपने अपनी दुर्गति देख ली, आप
है बोलना शुरू हो गया। कुछ यहाँ पर भी आए, क्योंकि जो पंडा पुरोहित हकूकदारी है वो 2022 में आपको जो है फर्श पे लात बिठाएंगे, ये याद रखिएगा। आपने भले चुनाव चलते देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का काम किया है, लेकिन आपको इसका चुनावी फायदा नहीं मिलेगा। 2 सालों से पंडा पुरोहित इस तरीके से संघर्ष रखते अर्धदग्ध अवस्था में उसी कारनाथ हमारे पंडा पुरोहित संघर्ष मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं होता था, लेकिन पहले विपक्ष ही तो मांग कर रहा था बार बार कि इसको भंग किया जाए। अब जब भंग कर दिया गया है तो विपक्ष ये कह रहा है कि हमारी वजह से भंग कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो सभी पार्टियों की तरफ से हो रही है ना। हम स्वागत करते हैं, हमने उसे वही तो स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में श्रेय कार्ड भी तो खेला जा रहा है प्रतिमा जी। नहीं रही है, कोई कार्ड नहीं खेला जा रहा है। हम हकूकदारियों पंडा पुरोहितों के साथ हमने सदन से लेकर सड़क पर खाना बोर्ड का मुद्दा उठाने का काम किया है। उन्होंने हमसे समर्थन मांगा, हमने उन्हें समर्थन देने का काम किया। जी विपिन जी, आप सरकार जो है फैसले पे अडिग क्यों नहीं रही? प्रतिमा जी ने ये बड़ा फैसला, बड़ी बात जो है कही है, आखिर क्यों नहीं रही सरकार अडिग? मैंने कहा हम तानाशाह थोड़ी ना है, हम इंदिरा गांधी थोड़ी ना है जो हमने आप इंदिरा गांधी बन भी नहीं सकते, आपको इंदिरा गांधी चलिए आप पहले अपने जवाब तैयार रखिए, अमित जी के पास जाऊंगी मैं। हमारी सरकार कोई तानाशाह। अमित जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात क्या है कि पावर जो होती है ना वो अहंकार में ही होती है। एक पुरानी कहावत है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। यही हालात इंदिरा गांधी के टाइम पे भी थे और यही हालात आज नरेंद्र मोदी के टाइम पे भी हैं, जहां पर जनता ने पूरा भरोसा करके मोदी जी के हाथों में पूरी सत्ता सौंप दी। अब आज क्या होता है आप समझिए इस बात को, पावर कैसे करप्ट होती है। किसान मर जाएंगी, वो वहां पर दिल्ली में वहां बैठे रहे ठंड के मौसम में, वाटर कैनल लगाएं उनके ऊपर, तब भी चलेगा, और उसके बाद आके बोलते कि तपस्या भंग हो गई। ये देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा भी ऐसा ही है, समझिए इस बात को। इस प्रदेश को सजाने संवारने में हमारे बद्रीनाथ के, केदारनाथ जी के, यमुनोत्री के, गंगोत्री जी के जो पंडित पुरोहित हैं उनका बड़ा योगदान रहा है। आपने एक झटके में उनको बिल्कुल उनके हक से अलग कर दिया और उसके बाद आप वापस आकर के बिल्कुल झक मार के कहूंगा मैं, झक मारना समझता है पहाड़ी में, झक मार करके आप वापस आके चुनाव में 1 महीना बचा हुआ है और उसके बाद आप आकर के ये कहते कि ये फैसला मैंने वापस ले लिया है। किसकी तारीफ करें हम? मैं उस रविंद्र सिंह रावत की तारीफ करूं जो कि कोरोना काल में सोए रहे, जहाँ की जो यात्रा मार्च में शुरू होनी थी। मैडम बात समझिएगा, यात्रा मार्च में शुरू होती है बद्रीनाथ केदारनाथ की 4 धाम की यात्रा, वो इनकी लापरवाही से शुरू हुई अगस्त सितंबर में, क्योंकि हाईकोर्ट ने बैन लगाया ताकि ये व्यवस्था नहीं कर पाए, और उसके बाद आकर के लास्ट महीने में आकर के जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। उसका मतलब क्या है कि जनता यहाँ मूर्ख बैठी है। उत्तराखंड की जनता समझती है, पंडित पुरोहित समाज सब समझते हैं। हमारे कर्नल कोटियाल साहब ने पहले दिन से ये दावा किया कि भैया हम गंगोत्री के रहने वाले हैं, उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, और उसके साथ साथ ये चीज ये है कि देवस्थानम बोर्ड को हम पहली टर्म में भंग करेंगे। ये इनके तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया है और उसी के बाद सरकार ने अपने फैसले में ये बड़ा फेरबदल किया है। चलिए विपिन जी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब जनता के हित में ही वो फैसला था तो जनता को समझा क्यों नहीं पाए? देखिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं सरकार के जो कुछ फैसलों में अगर जो सहमति नहीं होती है, जन आंदोलन होते हैं, तो उन्हें वापस लेने में कौन सी क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हमने वापस ले लिया, क्या है उसमें। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कोरोना काल, अरे भैया आप ये बोलते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक, इनका दिल्ली मॉडल बोलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक पे एक भी पेशेंट को ये कोरोना के पेशेंट का इलाज नहीं कर पाए। ये बात करते हैं आज बड़ी यहाँ पर बैठ करके नंदा देवी को कहते हैं कि ये पर्वत का ये पर्वत है, और इनके प्रवक्ता कहते हैं कि उत्तराखंड की समाज की तुलना एक स्ट्रीट डॉग से कर देते हैं। इनकी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनके जो जिनको ये चेहरा लेकर के आ रहे हैं वो कहते हैं एक कॉन्क्लेव में जाकर सवाल पूछेगा, आपको जवाब देना है, तर्क नहीं।
नहीं, एंकर पूछते हैं इनसे समझना कि पड़ेगा। भाई ये फ्री क्या है, ये कहते हैं पॉलिटिकल स्टंट, बयान ये दे झूठ की करके मशीन और झूठ बोलने वाली पार्टी दिल्ली का जो स्वास्थ्य मॉडल है वो सबसे विपिन जी, जब सीधा सीधा सवाल का जवाब दीजिए और बात को खत्म कीजिए ना विपिन जी। बात कर रहे हैं दिल्ली की। जब जनता के हित में फैसला था तो जनता को क्यों नहीं समझा पाए? पत्र लिख रहे थे आपकी सरकार कहाँ की उस समय? अमित जी एक एक करके बोलिए, किसी की बात साफ नहीं सुनाई दे रही है। अमित जी एक मिनट, अमित जी। अपने मोहल्ला क्लिनिक में है बात करते हैं यहाँ सर, पर खून से पत्र लिखने समय कहाँ से आप अरे भैया लोग? सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले लोग, सेना अरे के सर, जनरल खून को से पत्र लिखने अमित जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आपके पास आऊंगी मैं। विपिन जी आप मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं, आपको पहले विपक्ष का आप तर्क दे लीजिए, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। और लास्ट में चुनावी घोषणा करके आज आप ये बात कर रहे हैं। विश्वास किसके नेता थे, किसके लिए बोलते हैं कि घमंडी है, और किसके लिए विपिन बोलते हैं तानाशाह है? विपिन जी सवाल मेरा है, आप कहाँ चले गए हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपने अलग ही ट्रैक पकड़ लिया है। चलिए ठीक है, आप दोनों तय कर लीजिए कौन पहले बोलेगा। प्रतिमा जी, प्रतिमा जी आप बताइए, जब जनता के हित में ये फैसला था तो सरकार जनता को समझाने में नाकामयाब रही है और अब ये कहा जा रहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। प्रतिमा जी पूरी कीजिए बात। जी देखिए, एक बात आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, लोग जनता को समझ में भी आना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। आप बोलिए प्रतिमा जी। अपने माइक में बोलिए। देखिए, विपक्ष के पास इतने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने इन पौने 5 सालों में जन विरोधी नीतियां बना के दिए हैं कि आपको विपक्ष के दबाव में आकर के ये जो आपके फैसले हैं ये वापस लेना पड़ रहा है। इससे बड़ी तरह की बात है, प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं हो सकती। दूसरी बात, आज आप प्रदेश के चाहे गांधी पार्क पहुंच जाइए, चाहे परेड ग्राउंड पहुंच जाइए, चाहे आप एकता विहार पहुंच जाइए, चाहे आप बैतूल सैनिक कल्याण के ऑफिस में पहुंच जाइए, आपको हर जगह धरने और प्रदर्शन नजर आएंगे। आज बेरोजगार युवा, कुछ युवा ऐसे हैं जो परीक्षा रद्द होने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उसमें धांधली हुई। कुछ युवा ऐसे हैं परिवहन विभाग के जो गांधी पार्क बैठे हैं, जिनकी 2017 में सिलेक्शन हो चुका है, बस सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। परिवहन विभाग कह रहा है कि हमारे पास वित्त की अनुमति नहीं है। जब वित्त की अनुमति नहीं थी आपके पास तो आप परीक्षा क्यों करवाई? आज पूरा प्रदेश धरना प्रदेश बन चुका है। लेकिन प्रतिमा जी अब ये कहा जा रहा है पक्ष की तरफ से कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है क्योंकि कृषि कानून का मुद्दा लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था, वो वापस ले लिया गया है। अब देवस्थानम बोर्ड का वो उसको भी भंग कर दिया गया है, तो ये इस तरीके से पूरी तरीके से अब विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। बस फाइनल कमेंट छोटा सा। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों ने पौने 5 सालों में ऐसे कृत्य किए हैं, जनता को इतने कष्ट दिए हैं कि विपक्ष हर दिन सड़क से लेकर सदन तक इनको बेचने का काम करता रहा है। और कष्टों का जो भरपाई है 2022 में होगी, तब भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है अगर 2 का आंकड़ा भी बात कर जाए तो कहिएगा इनकी ये होने वाली। जी चलिए ठीक है, आप समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत के लिए। तो विपक्ष अब मुद्दा विहीन हो गया है, जहां सरकार की तरफ से एक के बाद एक मुद्दे जो है विपक्ष के हाथ से छीन लिए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल अब ये बना हुआ है कि आगामी चुनाव में अब विपक्ष कौन से बड़े मुद्दे उठाएगा या फिर यही मुद्दे विपक्ष की तरफ से कंटिन्यू किए जाएंगे, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। आपको अपडेट हम देते रहेंगे। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।